जी, कैसे हैं आप सब। हम फिर से आ चुके हैं अपनी एक और क्लास के अंदर, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे जंगलों के बारे में। जी हाँ, हम जंगलों के बारे में ही पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो चलो अब शुरू करते हैं और फॉरेस्ट के बारे में पढ़ते हैं और देखते हैं आगे इस चैप्टर के अंदर क्या क्या है। सो लेट्स गो। तो हम अपने सबसे पहले पेन पकड़ लेते हैं, ये रहा। तो हमें पता होना चाहिए कि अगर हम जिस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं वो है क्या। तो देखो, ये चैप्टर इतना बड़ा नहीं है, ठीक है, छोटा सा चैप्टर है, बहुत छोटे छोटे से कंसेप्ट्स हैं इसके अंदर, तो आपको वो समझने पड़ेंगे। तो हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि फॉरेस्ट क्या होता है। देखो, फॉरेस्ट एक ऐसा एरिया होता है जो मैं अगर आपसे पूछूं कि फॉरेस्ट क्या होता है, तो आपके दिमाग में कैसी इमेज आएगी? आपके दिमाग में इमेज आएगी ग्रीन ग्रीन सी, पेड़ से आएंगे, थोड़े बहुत एनिमल्स से आएंगे। तो जी हाँ, बिल्कुल सही है, फॉरेस्ट यही होता है। फॉरेस्ट एक लार्ज एरिया होता है जो कि कवर्ड होता है किन किन चीज़ों से? ट्रीज से, प्लांट से, एनिमल से, इंसेक्ट से, बर्ड से, फंजाई और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मतलब जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, ह्यूमंस बीइंग के अलावा जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। कहाँ मिल जाएंगे? फॉरेस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। अब फॉरेस्ट एक सिर्फ कलेक्शन ऑफ ट्रीज नहीं है। अगर आपके दिमाग में जो इमेज आई है सिर्फ पेड़ों पेड़ों की, तो वो सिर्फ इतना नहीं है। फॉरेस्ट एक पूरा लिविंग सिस्टम है। कैसे है पूरा लिविंग सिस्टम? ये बेटा पूरी लाइफ को सपोर्ट करता है। फॉरेस्ट की ही हेल्प से हम जी रहे हैं। अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो क्या होगा? अब आप सोचो कि अगर आप रात को सो रहे हो, ठीक है, और आप सुबह उठो और आपको सांस ही ना आए, आपको ऑक्सीजन ही ना मिले, तो क्या आप रह सकते हो? नहीं रह सकते, आप मर जाओगे। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन एसेंशियल है हमारी बॉडी के लिए। तो ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिल रही है? फॉरेस्ट से मिल रही है। आपको एक भी पेड़ नहीं दिखे अगर, तो कैसा लगेगा आपको? अच्छा नहीं लगेगा ना, ठीक है। तो फॉरेस्ट क्या है? एक पूरा लिविंग सिस्टम है जहाँ ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। समझ गए? तो फॉरेस्ट क्या है? फॉरेस्ट एक लार्ज एरिया है जो कि इन पेड़ों से, प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स इससे कवर्ड है। और फॉरेस्ट सिर्फ कलेक्शन ऑफ ट्रीज नहीं है, ये पूरा एक लिविंग सिस्टम है जिसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। हर एक चीज के लिए हर एक ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पे डिपेंड रहता है, वो होते हैं फॉरेस्ट, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं फॉरेस्ट की लेयर्स की। फॉरेस्ट की कितनी लेयर्स होती हैं? तो देखो, फॉरेस्ट की होती हैं टोटल 3 लेयर्स। पहली होती है कैनोपी, दूसरी होती है अंडर स्टोरी, चौथी होती है फॉरेस्ट फ्लोर, ठीक है। कितनी लेयर्स है भैया? 4 लेयर्स हैं। कितनी लेयर्स होती हैं भाई? 4 लेयर्स होती हैं। तो कैनोपी क्या होती है? कैनोपी सबसे ऊपर वाली लेयर होती है जहाँ पे ब्रांचेस और लीव्स होती हैं ट्री के। मतलब जो टॉल ट्रीज होते हैं ना, और जो उनकी लीव्स होती हैं उनको हम कैनोपी कहते हैं, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है? ये ब्लॉक करता है एक्सेसिव सनलाइट को, क्योंकि सनलाइट ज़्यादा ना पड़े, इसीलिए कैनोपी लेयर हेल्प करती है। ये फॉरेस्ट को कूल रखता है, ठंडा रखता है। और अंडर स्टोरी क्या होता है? बीच का, बीच, अंडर, बीच में, ठीक है, जहाँ पे श्रब्स लिखा हुआ है। श्रब्स होता है भाई, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे श्रब्स, और यहाँ पे भी ट्रस लिखा हुआ है। भैया क्या कर रखा है मैंने? ये ट्रीज है भाई यहाँ पे। जो बीच का एरिया हो रहा है, बीच का एरिया होता है ना जहाँ पे छोटे छोटे ट्रीज होते हैं, जहाँ पे श्रब्स होते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, जो बीच का एरिया होता है कैनोपी से नीचे वाला, उसको हम बोलते हैं अंडर स्टोरी। उसके बाद होता है फॉरेस्ट फ्लोर। फॉरेस्ट फ्लोर मतलब नीचे, जगह, जमीन। जैसे ये फ्लोर है ना, वैसे ही, वैसे ये फ्लोर नहीं है, ये बोर्ड है, लेकिन हम एज एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि ये जो फ्लोर है, वैसे ही फॉरेस्ट में भी एक फ्लोर होता है, जो नीचे वाला एरिया होता है उसे हम फॉरेस्ट फ्लोर बोलते हैं। ये बॉटम लेयर होती है। 3 लेयर्स बोली ना मैंने, तो जो सबसे लास्ट और सबसे बॉटम वाली लेयर होती है उसको हम बोलते हैं फॉरेस्ट फ्लोर। इसके अंदर होती है ड्राई लीव्स, जो सूखी पत्तियां गिरी होती है ना, डेड एनिमल्स, इंसेक्ट्स, फंजाई और डीकम्पोजर्स। चलना बंद हो गया। डीकम्पोजर्स कौन होते हैं? जो चीज़ों को क्या कर देते हैं? गली सड़ी चीज़ों को खा लेते हैं, डीकम्पोज कर देते हैं, और हमारी इन्वायरमेंट को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं डीकम्पोजर्स। समझ गए? 3 लेयर्स होती हैं, कैनोपी, अंडर स्टोरी और फॉरेस्ट फ्लोर। मैं 1 सेकेंड में दूसरा पेन लेके आई, वेट करो। तो भाई अब हम फटाफट से पढ़ लेते हैं लेयर्स के बारे में। मैंने आपको थोड़ा बहुत समझा दिया है और मैं थोड़ा डिटेल में बता देती हूँ। 3 लेयर्स होती हैं, कैनोपी, अंडर स्टोरी, फॉरेस्ट फ्लोर। जो कैनोपी होती है ये सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, जो कि ट्रीज की ब्रांचेस और लीव्स से बनी होती है। इसको हम कैनोपी बोलते हैं। ये किस चीज़ में हेल्प करती है? ये जो एक्स्ट्रा सनलाइट होती है ना, उसको हम तक पहुंचने में
क्या करती है, हेल्प कर रही है ताकि ज़्यादा सनलाइट ना पड़े, ठीक है। और ये क्या करती है, फॉरेस्ट को ठंडा रखती है। अब देखो ज़्यादा सनलाइट नहीं होगी, ज़्यादा धूप नहीं होगी, तो हम ठंडे 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 रहेंगे, हमें ठंडी ठंडी क्या बोल रही हूँ, हमें ठंडी हवा मिलेगी, हम कूल रहेंगे, हमारा माइंड धीमा रहेगा। लेकिन अफसोस है कि हम फॉरेस्ट में नहीं रहते हैं, इसीलिए हमें इतनी ठंडी हवा नहीं मिलेगी। अंडर स्टोरी क्या होती है, बीच वाली लेयर होती है जो कैनोपी से नीचे होती है। ये किससे बनी होती है, श्रब्स से, और जो स्मॉलर ट्रीज होते हैं उनसे। फॉरेस्ट फ्लोर सबसे नीचे वाली जगह जो फॉरेस्ट का फ्लोर होता है, ये सबसे बॉटम लेयर होती है। इसमें क्या होती है, ड्राई लीव्स पड़ी होती हैं, जो एनिमल्स मर चुके हैं, गल सड़ चुके हैं वो, और डीकम्पोजर्स जो इन्वायरमेंट में सबसे ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करते हैं। तो इन लेयर्स के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे और आपको साफ साफ दिख रहा है, इसलिए आप भी अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। तो अब हम पढ़ लेते हैं इंटरडिपेंडेंस इन फॉरेस्ट। इंटरडिपेंडेंस का मतलब होता है कि फॉरेस्ट में जितने भी जीव जंतु हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, एक दूसरे के अंदर डिपेंड रहते हैं। मतलब प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं खाने के लिए या और चीज़ों के लिए। तो इंटरडिपेंडेंस ऑफ फॉरेस्ट इन फॉरेस्ट का क्या मतलब है, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स इन फॉरेस्ट आर इंटरकनेक्टेड, जो एक दूसरे से कनेक्टेड है और डिपेंड होते हैं चीज़ों के लिए। एग्जाम्पल दे रखा है, जो डीर है, इसकी स्पेलिंग गलत, डीर, DEER। जो डीर है वो क्या करता है, वो घास खाता है, घास खाता है। और जो टाइगर है वो किसको खाता है, डियर को खाता है। जो डेड प्लांट्स हैं वो डिकम्पोज क्या कर देते हैं, न्यूट्रिएंट्स में। सॉइल बिकम फर्टाइल ड्यू टू न्यूट्रिएंट्स, फिर प्लांट्स अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें बता रखा है कि जो डीर है वो घास खाता है, जो शेर है वो डीर को खाता है। फिर जो मर जाता है डीर, वो क्या होता है, डेड प्लांट्स एनिमल्स, ये क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स के द्वारा डिकम्पोज हो जाते हैं। क्या बनाते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स बनाते हैं। फिर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना वो सॉइल को मिलते हैं, और जब सॉइल को न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे तो क्या होगा, सॉइल फर्टाइल होएगी। सॉइल को तो मैन्योर मिल रहा है ना एक तरीके से, तो सॉइल क्या होएगी, सॉइल फर्टाइल होएगी, और जो प्लांट्स हैं वो फिर से ग्रो कर जाएंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों को पढ़ लेना, ओके। और ये साइकिल क्या करती है, फॉरेस्ट को अलाइव रखती है। अगर इनमें से एक भी जानवर जीव जंतु चला गया तो सारा बैलेंस क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं रोल ऑफ डीकम्पोजर्स की। डीकम्पोजर्स का क्या रोल होता है, तो देखो जो डीकम्पोजर्स होते हैं वो एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, डेड प्लांट्स और एनिमल्स को ब्रेक डाउन कर देते हैं, ठीक है। डीकम्पोजर्स क्या होते हैं, वैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, ये क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं डेड प्लांट्स और एनिमल्स को। ये क्या करते हैं, फॉरेस्ट को क्लीन करने में हेल्प करते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, और इंक्रीज करते हैं फर्टिलिटी। अब देखो अगर ये डेड प्लांट्स और एनिमल्स को क्या कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा, तो क्या होगा, हमें मिलेंगे न्यूट्रिएंट्स। और न्यूट्रिएंट्स से क्या होती है, न्यूट्रिएंट्स से तो सॉइल फर्टाइल होती है ना, और अगर सॉइल फर्टाइल होएगी तो इतने अच्छे अच्छे प्लांट्स उगेंगे, जल्दी प्लांट्स उगेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, फॉरेस्ट मेंटेन रहेगा। तो ये डीकम्पोजर्स का काम है। डीकम्पोजर्स कौन होते हैं, वैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई, जो कि ब्रेक डाउन कर देते हैं डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स को, और ये फॉरेस्ट को क्लीन करने में, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने में और फर्टिलिटी इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। समझ में आया। अब हम पढ़ लेते हैं फॉरेस्ट हेल्प इन रेनफॉल। रेनफॉल में भी फॉरेस्ट हेल्प करते हैं। देख लो आप, कितने मैंने एडवांटेजेस बता दिए फॉरेस्ट के, है ना। फिर भी आप पेड़ काटते रहते हो, गलत बात है ना। पेड़ों को काटना, इसीलिए पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, ठीक है। अब हम फिर से गिर गया ये माइक मेरा। अब हम पढ़ते हैं फॉरेस्ट कैसे हेल्प करता है रेनफॉल में। देखो ये रिलीज करते हैं वाटर वेपर थ्रू ट्रांसपीरेशन। अब हमने ये तो पढ़ा है जी कि प्लांट्स क्या करते हैं, ट्रांसपीरेशन करते हैं, और ट्रांसपीरेशन से हमें क्या मिलते हैं, वाटर वेपर्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं, वाटर वेपर्स मिलते हैं। और फिर वाटर वेपर्स कहाँ जाते हैं, ऊपर जाते हैं। इवेपोरेशन की हेल्प से पढ़ाया है ना, इवेपोरेशन से क्या होंगे, वाटर वेपर्स ऊपर जाएंगे, वाटर वेपर्स ऊपर जाएंगे और क्या बनेंगे, क्लाउड्स। क्या बनेंगे, क्लाउड्स बनेंगे तो ऑब्वियसली रेनफॉल तो होगी। तो रेनफॉल में भी क्या करते हैं, फॉरेस्ट हेल्प करते हैं। और आप जानते हो अगर रेनफॉल नहीं होएगी तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी, है ना। अभी भी देखो कितनी धूप है, कितनी ही धूप है, लेकिन हमारे यहाँ पे तो सरकार इतनी बेवड़ी हो चुकी है आज के टाइम की। सारे जंगल काट दिए हैं लोगों ने, पेड़ काट दिए हैं, और क्या ही बोलूँ मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती वरना मेरे पे केस हो जाएगा, ठीक है।
तो इम्पोर्टेंस पढ़ लेते हैं फॉरेस्ट की। फॉरेस्ट की इम्पोर्टेंस होती है कि ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, मेडिसिन प्रोवाइड करता है, वुड प्रोवाइड कर रहा है, फ्रूट्स प्रोवाइड कर रहा है, गम प्रोवाइड करता है, पेपर हैबिटेट प्रोवाइड करता है। कितने ही एनिमल्स को देखो, फॉरेस्ट की इतनी सारी इम्पोर्टेंस है, फिर भी हम पेड़ों को काट रहे हैं। क्यों भाई, क्यों क्यों क्यों? चलो मैं तो बस पढ़ा सकती हूँ, ठीक है, या फिर 1-2 पेड़ ही लगा सकती हूँ और कुछ नहीं ज़्यादा मैं कर सकती, बिकॉज मैं सिर्फ अवेयरनेस फैला सकती हूँ, इम्प्लीमेंट करना दूसरों का काम है, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोजन। फॉरेस्ट सॉइल इरोजन को कैसे प्रिवेंट करते हैं? तो जो ट्रीज की रूट्स होती हैं, रूट्स तो होएंगी भाई, ट्रीज में प्लांट्स के अंदर एक पार्ट होता है रूट्स, जो कि क्या करता है, होल्ड करके रखता है सॉइल को टाइटली, जिससे कि सॉइल के उड़ने की चांसेस कम होती है। सॉइल इरोजन क्या होता है? अच्छा, सॉइल इरोजन जब हमारी टॉप लेयर होती है ना सॉइल की, जब वो उड़ जाती है तब सॉइल इरोजन होता है। तो ये सॉइल की जो टॉप लेयर है ना, उसको उड़ने नहीं देती, क्योंकि जकड़ रखा है एकदम अच्छे से, किसने? रूट्स ने, ठीक है। इसलिए जो सॉइल है वो एक जगह पर टिकी रहती है, उड़ती नहीं है। विदाउट फॉरेस्ट क्या होगा? सॉइल की जो पहली लेयर है वो क्या हो जाएगी? उड़ जाएगी, या फिर जो रेनफॉल है उसकी वजह से बर्बाद हो जाएगी, फ्लड इंक्रीज होगा, लैंड क्या होगा? इनफर्टाइल बन जाएगा, ठीक है, फर्टाइल नहीं रहेगा और प्लांट्स नहीं उगेंगे, क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो फर्टाइल सॉइल पे उगते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। वो हम पढ़ चुके हैं पीछे, मेडिसिन प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, वुड, फ्रूट्स, ये सब क्या है? इंपॉर्टेंस है फॉरेस्ट की, कि हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है, किस लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ लेते हैं डिफॉरेस्टेशन, जो हमें नहीं करना चाहिए। कटिंग ऑफ फॉरेस्ट मतलब जब हम जंगलों को, फॉरेस्ट को, ट्रीज को लार्ज अमाउंट में काटते हैं तो वो होती है डिफॉरेस्टेशन। फॉरेस्ट को काटना इज डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। अर्बनाइजेशन, एग्रीकल्चर, फैक्ट्रीज, रोड्स, इन्हीं सब के लिए हमें क्या चाहिए? जगह चाहिए, इसलिए हम फॉरेस्ट को काट देते हैं, लेकिन हमें नहीं काटना चाहिए, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन समझ में आया, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट ऑन अ लार्ज स्केल। पढ़ लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, कि हमें फॉरेस्ट को कैसे कंजर्व करना चाहिए। अब आप कहोगे जी मैम हम तो कुछ नहीं कर सकते। जी आप ही बहुत कुछ कर सकते हो, बिकॉज आप क्या हो? फ्यूचर हो, इसीलिए आप बहुत कुछ कर सकते हो अपनी जनरेशन को बचाने के लिए, क्योंकि हमारे अब बुजुर्ग वो तो मर गए, लेकिन अब हमारी जनरेशन आने वाली है ना, तो उस जनरेशन को बचाने के लिए हमें फॉरेस्ट को क्या करना पड़ेगा? कंजर्व करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हमें सिर्फ फॉरेस्ट से ही मिलती हैं। तो हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं? हम ट्रीज़ को प्लांट कर सकते हैं, हम बहुत ज़्यादा पेड़ लगा सकते हैं, हम पेपर की वेस्टेज को क्या कर सकते हैं? रिड्यूस कर सकते हैं। और प्लास्टिक से तो दूर भाग जाओ दूर प्लीज़, ठीक है। प्लास्टिक से दूर भाग सकते हैं, पेपर का ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। इलीगल कटिंग, जो लीगल नहीं है पेड़ों का काटना, उनको बंद कर सकते हैं और अवेयरनेस को स्प्रेड कर सकते हैं कि मत काटो पेड़। अब मैं भी क्या कर रही हूँ? अवेयरनेस ही स्प्रेड कर रही हूँ, ठीक है। और मैं क्या कर सकती हूँ? प्लांट कर सकती हूँ, मोर ट्रीज रिड्यूस कर सकती हूँ पेपर वेस्टेज, लेकिन मैं इलीगल कटिंग स्टॉप नहीं कर सकती। अगर मेरे को ही इलीगल तरीके से उड़ा दिया, फिर मेरे को ही गोली मार दी फिर। बट मैं डरती नहीं हूँ किसी के गोली मारने से, क्योंकि बबली बदमाश है। अब मैं अपनी गुंडागर्दी भी नहीं दिखा सकती इस वीडियो के अंदर, क्योंकि यूट्यूब ने बना कर रखा है, इसीलिए। तो तुम्हें बस मैं पढ़ाने आई थी और मैंने पढ़ा दिया है ये वाला चैप्टर। और अगर आपको समझ में आया है कि नहीं करना है, फॉरेस्ट को काटना नहीं है, पेड़ लगाने हैं, इम्पोर्टेंस बता दी है तुम्हें फॉरेस्ट की, सॉइल इरोजन भी प्रिवेंट करते हैं फॉरेस्ट, इतनी चीज़ें जब मैंने तुम्हें बता दी हैं, अब तो तुम फाइनली अवेयर हो जाओगे कि हमें फॉरेस्ट को नहीं काटना है, कंजर्व करना है। मैं तुम्हें लेयर्स ऑफ फॉरेस्ट भी समझा दिया है। तो अगर आपको आज का ये लेक्चर समझ में आया, अच्छा लगा, और थोड़ी से भी इतने से भी अगर अवेयर हुए हो, तो बस तुम्हें क्या करना है, तुम अगर थोड़े प्लांट्स भी नहीं लगा सकते या अवेयरनेस भी स्प्रेड नहीं कर सकते ना, तो अपने घर में जो पौधे हैं उनको पानी दे दो, बस उनको पौधों में पानी दे दो, उतना भी काफ़ी है, ठीक है। और अगर आप थोड़े से भी अवेयर हुए हो, क्योंकि देखो ज़माना बहुत ख़राब है, धूप हो रखी है बहुत ज़्यादा, तुम बाहर नहीं निकल सकते हो, लेकिन क्या करते हैं, फॉरेस्ट कूलनेस प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए इस गर्मी से बचने के लिए लगाने पड़ेंगे तुम्हें पेड़। और अगर तुम अवेयर हो गए हो, फाइनली अगर अवेयर हो गए हो, तो सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब भी नहीं कर सकते तो एक कमेंट कर देना, मैं खुश हो जाती हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली बार, टाटा।